हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी नाउ DSL। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको बताने वाला हूं सुगम विज्ञान कक्षा 7 के चैप्टर नंबर 1, जो इसका नाम है पौधों में पोषण। इसका लघु उत्तरीय प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में अति लघु इसका डिस्कस कर लिया है। आज हम देखने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न सवाल नंबर होगा पहला, जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? इसका उत्तर होगा, जीवों को भोजन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि, शरीर के टूटे फूटे अंगों की मरम्मत, शारीरिक क्रियाओं का संपादन और सभी शारीरिक अंगों एवं अंग तंत्रों को स्वस्थ रखने तथा उनके कार्य करने की क्षमता को बनाए रखने जैसी आवश्यकताओं के लिए भोजन अनिवार्य है। दूसरा सवाल होगा, मृतजीवी पोषण क्या है? उदाहरण द्वारा समझाएं। उत्तर होगा, वैसे पोषण या वैसा पोषण जो सड़े गले पौधों या मृत जंतुओं के सड़ रहे शरीर से भोजन अवशोषित करते हैं, वैसे पोषण को मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कवक हो गया, फफूंद हो गया, मशरूम हो गया, ये सभी मृतजीवी पोषण पे निर्भर रहते हैं। तीसरा सवाल होगा, स्वपोषण तथा परपोषण में क्या अंतर है? उत्तर होगा, सबसे पहले हम स्वपोषण को देखेंगे। इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे सभी हरे पौधे हैं, स्वपोषण पर निर्भर रहते हैं। सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसीलिए सभी हरे पौधों को स्वपोषण कहा जाता है। दूसरा है परपोषण। इसी में इस प्रकार के पोषण में जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे सभी जंतु, कवक या कुछ पुष्पी पौधे भी हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। चौथा सवाल होगा, मृतजीवी पोषण तथा परजीवी पोषण में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर होगा, मृतजीवी पोषण लिख करके डैश दे दीजिएगा और उसके बाद एक नोट्स टाइप का बना लीजिएगा, आपका अच्छा होगा। ठीक है, तो मृतजीवी पोषण मैं आपको बता रहा हूँ। इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर सड़े गले पौधों तथा मृत जंतुओं के सड़े रहे शरीर से भोजन अवशोषित करते हैं। जैसे कवक, फफूंद, मशरूम। मृतजीवी पोषण ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि कोई भी जो भी मरा हुआ जीव हो जाए, उससे अगर आप भोजन प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, तो भाई उन सभी को मृतजीवी पोषण कहेंगे। जैसे कवक, फफूंद और मशरूम आपको बता ही दिया मैंने। दूसरा है परजीवी पोषण। इस प्रकार के पोषण में जीव अन्य जीवित प्राणियों पर निर्भर रहते हैं। मृतजीवी पोषण में क्या है कि जो जीव हैं वो दूसरे मृत जीवों के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन परजीवी पोषण में जो जीव हैं वो किसी अन्य दूसरे जीवित प्राणी के शरीर से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। जैसे अमरबेल हो गया, रेफ्लेसिया हो गया। अमरबेल को आप अमरलता भी जानते होंगे। अमरलता का जो पौधा होता है, जो आपके रबी फसल के समय में मिल जाएगा, या यूँ कहें कि जैसे चना, मटर, खेसारी, ये सब का जब समय होता है उस समय भी आपको मिल जाएगा। 5वां नंबर सवाल होगा, एक चित्र द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का सारांश दें। वर्णन की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, ये जो पिक्चर अभी आपके सामने जो शो हो रहा है, इस सवाल के जवाब में ये पिक्चर बना दें, जिसमें आपको दिखाया गया है कि सूर्य के प्रकाश में किस प्रकार से जो पेड़ पौधे का पत्ता होता है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है, जिसमें मिट्टी से अवशोषण दिखाया गया है। ठीक है, क्लोरोफिल, जल, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे प्रक्रियाओं को दिखाया गया है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान आपको बताया गया है यहाँ कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस संश्लेषित करता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल, जो कि होगा आपका 6ठा सवाल। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को एक सूत्र द्वारा दर्शाएं। ये देख ले,
एक सूत्र दर्शाया गया है जिसमें आपको बताया गया है सारा चीज़। 6CO2 + 12H2O सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में बना लेता है आपका क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेता है। C6H12O6 + 6O2 6H2O प्लस का। 7वां नंबर सवाल होगा, प्राकृतिक विधि द्वारा मिट्टी में पोषक तत्व के पुनः पूर्ति का उल्लेख करें। इसका जवाब होगा फलीदार पौधे जैसे अड़हर हो गया, जिसको आप तुअर भी कहते हैं, मटर हो गया, चना हो गया, मूंग इत्यादि की जड़ों में उपस्थित जो गांठ आप देख रहे होंगे, उन गांठों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया राइजोबियम वायुमंडल के गैसीय नाइट्रोजन को जल में घुलनशील नाइट्रोजन के यौगिक में बदलकर मिट्टी में स्थापित करता है। इस प्रकार मिट्टी में पोषक तत्व पुनः स्थापित होता है। जैसे आपको बता दूं कि जो नाइट्रोजन ऐसे भी आपके वायुमंडल में अवेलेबल है गैस के रूप में, लेकिन ये जो नाइट्रोजन है ये किसी उपयोग का नहीं है। आप इसका उपयोग मिट्टी में नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट रूप से कि भाई इसको गैस के बोतल में बंद करके और जड़ों के पास रख दे तो भाई ये इस्तेमाल में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसका इस्तेमाल एक राइजोबियम नाम का जीव है जो इसे अवशोषित करता है अपने अंदर, और जो मल के द्वारा जड़ों की गांठों में जाके स्थापित कर देता है इसको। ठीक है, उम्मीद है मैं इस सवाल को समझा पाया हूँ। अगर आप ना समझ पा रहे हो तो बुक को पढ़ें, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, काफ़ी बेहतरीन ढंग से समझा रखा है। 8वां नंबर सवाल होगा, किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक क्यों मिलाते हैं? किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक क्यों मिलाते हैं, ये सवाल है, और ये 8वां और अंतिम सवाल है। तो इसका जवाब है, किसान अपने खेतों में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे तत्वों की आपूर्ति रासायनिक उर्वरकों से करते हैं। मिट्टी में रासायनिक उर्वरक डालने का उद्देश्य उसकी खोई हुई पोषक तत्वों को पुनः स्थापित करना होता है। तो दोस्तों बस यही थे आज के सवाल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो के बारे में कोई राय और सुझाव हो तो हमें कमेंट में लिखना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।